प्रश्न लिख रहा एक त्रिभुज ए बी सी बनाइए जिसमें बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर और ए बी सी 60 अंश हो। तो फिर एक त्रिभुज की रचना करो जिसकी भुजाएं ए बी सी की संगत भुजाओं की 3/4 है। पहले त्रिभुज बनाना हमें, इस पर और इस पर। तो ये त्रिभुज क्या होता है हमारा ए बी सी। त्रिभुज हमारा ऐसा बनता है। तो ये बी सी कितनी है तुम्हारी 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर एक रेखा खींचो, पहले खींची 6 सेंटीमीटर लंबी रेखा एक। उसके बाद में ए बी कितना, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ए बी कितना, ए बी तुम्हारा 5 सेंटीमीटर और कितने अंश से कोण पर, 60 अंश से कोण पर। तो चांदी से 60 अंश का कोण नाप कर ए बी खींच देंगे हम, कितनी 5 सेंटीमीटर लंबी। उसके बाद में ये बन गया हमारा ए बी। उसके बाद में लास्ट में हम इसे मिला दो आराम से, कोई दिक्कत ना। आगे पढ़ो, क्या लिख रहा 3/4 गुनी हो, कितनी हो 3/4 गुनी हो। तो 3/4, 3 बड़ा या 4 बड़ा, ये बताओ पहले 3 बड़ा या 4 बड़ा, 4 बड़ा है ना। तो यहीं से अपना भी ऑटोमेटिक एक रेखा खींच के पैमाने से 4 बड़ा। तो 1 2 3 और 4 बिंदु बना लो यार। यहाँ 5 होता है, जो बड़ा होता है ना वो बिंदु बना लो। नाम दे दो उसका B1 B2 B3 और B4। अब इस सी को इससे मिला दो, मिला दिया। अब देखो इसमें छोटा बिंदु कौन सा तुम्हारा 3। अब देखो इसमें 3 कहाँ, 3 ये रहा। इसको भी इसके समांतर बिल्कुल, यानी यहाँ से बिल्कुल एक्यूरेट नाप के, जिससे कि दूरी सारी बराबर हो। देखो यहाँ पर 3 बोला ना 3, तो इसका नाम दे दो सी डैश। अब इसको इसके समांतर नाप के यहाँ ऐसी रेखा खींच दो, इसका नाम दे दो ए डैश। ये आपका आंसर आ गया। जो ये तुमने काम करा या तुम लिख देना कि हमने पहले त्रिभुज ए बी सी खींचा, ऐसा त्रिभुज हमने ए बी सी खींचा, इसमें ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, सॉरी बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर और ए बी सी बराबर 60 अंश लिया। जिसमें हमने बी से एक्स एक रेखा खींची, जिसमें बी डैश तथा B2 B4 हमने बिंदु माने। उसके बाद हमने इस बिंदु को सी डैश से मिलाया। उसके बाद हमने B3 को B4C के समांतर खींच के रेखा मिलाई और हमने इस रेखा को इस रेखा के समांतर कर दी। ऐसा लिख देना तुम्हें, ठीक है। कुल मिला के तुम्हें ये बात लिख देनी है। देखो तुम्हें ये बात लिख देनी है, कुल मिला के लिख दोगे। अब ये कैसे करना, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर वाले 2 सकेंद्री वृत्त खींचिए। बाहरी वृत्त पर एक बिंदु लेकर उससे दूसरे वृत्त की स्पर्श रेखाओं के युग्म की रचना करो। अब देखो ये क्या तुम्हारा 3 सेंटीमीटर और क्या 5 सेंटीमीटर। तो एक बिंदु मानो बी ओ को केंद्र मानकर एक खींचो पहले 3 सेंटीमीटर की, त्रिज्या 3 मान के खींच दी 3 सेंटीमीटर की। अब क्या 5 ओ को केंद्र मानकर एक 5 सेंटीमीटर की वो खींचो वृत्त त्रिज्या मान के, यानी 3 का भी हमने ये से खींचा और 5 का भी ये से खींचा। सही बात। अब देखो इसको यहाँ से मिला दो, यानी बाहरी वृत्त की बिंदु मान के कोई से P इसके यहाँ से मिला दोगे। अब देखो इस रेखा कर दो आधा, अब बाद में सब छोटा आधा यहाँ हुआ, तो इसको केंद्र मान के दोबारा वृत्त खींच दो। इसको केंद्र मान के ये वाली दूरी नाप के ऐसे करके दोबारा वृत्त खींच दो, यानी वृत्त खींच दिया। अब इस वृत्त ने छोटा इसने कहाँ काटा, एक तो यहाँ काटा और एक यहाँ काटा। तो अब यहाँ से एक रेखा ऐसे खींच दो और एक रेखा ऐसे खींच दो, ठीक है। ये हमारा इसका आंसर आ गया। अब देखो ये चीज़ कितनी है हमारी 3, तो ये भी 3 होगी। फिर ये कितनी है 3 और ये कितनी है पूरी 5, तो ये कितनी निकलेगी 3 5 का आधार कितना हो गया तुम्हारा 4 हो गया। ये निकाल के देख लो, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, निकाल लोगे इससे आंसर आएगा तुम्हारा। क्योंकि तुम्हारा कर्ण तो हमारा इसमें 5 है और लंब कितना 3, 25 माइनस 9, इसके स्क्वायर चले जाएगा अंदर अंडर रूट, यानी 14 16 कितना है तुम्हारा 4 आएगा आंसर। आई समझ में। देखो पहले 3 का ही वृत्त खींचा, यानी पैमाने से नाप के 3 सेंटीमीटर नाप के ऐसे नापी 3 सेंटीमीटर एक वृत्त बना लिया, बन गया वृत्त। फिर 5 नापी, फिर एक और वृत्त बना लिया वहीं से मान के। उसके बाद में भारी वृत्त की मिला दी बिंदु, इसका कर दिया आधा, आधा यहाँ हुआ
इसको और यहाँ से दूरी मान के एक वृत्त खींच दिया। इस वृत्त छोटे वृत्त को कहाँ काटा, यहाँ काटा और यहाँ काटा, इसको ऐसे मिला दो, ये हमारा आंसर आ गया इसका। ठीक है।